हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सैनी लर्निंग क्लासेस। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं नेक्स्ट जो भी हमारे पार्ट्स बचे हुए हैं। तो इससे पहले हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि बैक्टीरिया सेल क्या होती है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, मॉर्फोलॉजी कैसी है। स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे थे, ठीक है। मॉर्फोलॉजी वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया था। ये इसकी स्ट्रक्चर है जिसमें हम क्या क्या चीज़ें कवर कर चुके हैं। आपके कैप्सूल, ठीक है। सेकेंड है सेल वॉल। उसके बाद हमने आउटर मेम्ब्रेन डिस्कस की थी जो किसमें पाई जाती है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कस किया था, ठीक है। और फिर फ्लैजिला, लास्ट टॉपिक हमारा था लास्ट क्लास में फ्लैजिला, ठीक है। फ्लैजिला को डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि पिलाई क्या होते हैं। बेसिकली पिलाई भी क्या है, एक हेयर लाइक अपेंडेजेस है जो किस पे पाई जाती है, सरफेस ऑफ बैक्टीरिया के ऊपर पाई जाती है, ठीक है। ये ज़्यादातर किस में पाए जाएंगे, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर, और कुछ जो होंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जैसे कि कॉर्निबैक्टीरियम के अंदर पाए जाते हैं। इनका मेन फंक्शन क्या है, प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन कॉन्जुगेशन। किस में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये कॉन्जुगेशन के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो ये जो आपकी पिलाई है ये कहाँ है, बैक्टीरिया की सरफेस पे पाए जाते हैं। इससे पहले फ्लैजिला भी क्या है, फ्लैजिला भी हेयर लाइक अपेंडेजेस होती है, वो कहाँ पाई जाती है, वो भी बैक्टीरिया की सरफेस पे पाई जाती है। लेकिन जो फ्लैजिला है वो एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट पे भी हो सकता है, ठीक है। जैसे आपका पेरिट्राइकस है, पेरिट्राइकस का मतलब क्या है, पेरिफेरल, यानी कि हर एक जगह भी हो सकता है। और मेन काम क्या होता है फ्लैजिला का, जैसे कि हमने फंक्शन भी पढ़ा था, फ्लैजिला का काम क्या होता है, बैक्टीरिया को मूवमेंट करवाना, यानी कि लोकोमोशन करवाना, ओके। और आपके पिलाई का काम क्या है, कॉन्जुगेशन में हेल्प करना। क्लियर इतनी चीज़, ओके। तो ये मेन इंपॉर्टेंट रोल किस में प्ले करते हैं, इन द प्रोसेस ऑफ कॉन्जुगेशन, जिसमें क्या होता है, ड्यूरिंग विच टू बैक्टीरिया एक्सचेंज देयर फ्रेगमेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है, दो बैक्टीरिया जो हैं वो अपना जो फ्रेगमेंट है उसको एक्सचेंज करते हैं। एक उसमें डोनर की तरह काम करेगा और एक किसकी तरह काम करेगा, रिसेप्टर की तरह काम करेगा, ओके। अब नेक्स्ट है फिम्ब्री। बेसिकली फिम्ब्री क्या है, फिलामेंटस सेल अपेंडेजेस है जो प्रेजेंट होती है बोथ ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के अंदर। ये किस लिए काम आती हैं, ये यूज्ड फॉर अटैचमेंट, किसके लिए, अटैचमेंट के काम आती है, अटैचमेंट टू सरफेस। और ये क्या होती हैं, छोटी होती हैं एज़ कम्पेयर टू पिलाई, ठीक है। इनका नंबर क्या होता है, इनका नंबर बहुत ज़्यादा होता है। ये देखिए अभी मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना करके दिखाती हूँ। ये क्या आपका बैक्टीरिया है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या हो गई आपकी, ये हो गई आपके फ्लैजिला। और अगर मैं फिम्ब्री की बात करूँगी, फिम्ब्री जो होते हैं, ये मान लो ये सेल वॉल है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या हो गई, ये फिम्ब्री हो गए, ओके। फिम्ब्री का आपके पिलाई हो गए। पिलाई का जो नंबर होता है वो 1 से 10 रहेगा, लेकिन जो फिम्ब्री होते हैं, फिम्ब्री का नंबर क्या होता है, 1000 पर सेल भी हो सकता है। वो क्या होते हैं, छोटे होते हैं, किससे, पिलाई से, ठीक है। इस तरह से पाए जाएंगे। ये क्या है जो मैं येलो कलर में दिखा रही हूँ, ये क्या है आपकी फिम्ब्री है, ठीक है। चलिए अब डिफरेंस पे आ जाते हैं। देखो नंबर ऑफ सेल्स, यानी कि पर सेल कितना मिल सकता है आपको, 1000 मिल सकता है। लेकिन इसी की जगह अगर मैं आपसे बात करूँ कि पिलाई कितने हो सकते हैं, नंबर ऑफ सेल जो होते हैं 1 to 10 हो सकते हैं पर सेल, ओके। एक और डिफरेंस होता है कि जो पिलाई है वो ज़्यादातर मोस्ट कॉमनली किस में पाया जाता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर। लेकिन आपका जो फिम्ब्री है वो किस में होगा, ग्राम नेगेटिव में भी और ग्राम पॉजिटिव में भी, ठीक है। उसके बाद जो पिलाई है किसके लिए काम आता है, बैक्टीरिया कॉन्जुगेशन के लिए काम आता है। लेकिन जो फिम्ब्री है वो किस लिए काम आता है, वो यूज़ होता है अटैचमेंट टू सरफेस के लिए। पिलाई का नंबर कितना होता है, 1 to 10। फिम्ब्री का नंबर क्या होता है, 1000 पर सेल, ओके। पिलाई जो होती हैं लॉन्ग फिलामेंटस स्ट्रक्चर होती हैं, लेकिन जो आपका फिम्ब्री है वो क्या होता है, शॉर्ट फिलामेंटस स्ट्रक्चर है। जो फिम्ब्री है वो छोटे होते हैं किससे, पिलाई से। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है क्योंकि इसी से आपके एमसीक्यूज़ भी बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस किस लिए काम आता है, न्यूक्लियस मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सेल का। ये क्या काम करता है, कंट्रोल एंड डायरेक्ट ऑल सेलुलर एक्टिविटीज़। उसके साथ साथ स्टोर करके रखता है हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन ऑफ सेल। और आपका जो बैक्टीरिया का न्यूक्लियस होता है वो वेल डेवलप नहीं होता, तो उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। क्योंकि इसके पास ना तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ना ही न्यूक्लियोप्लाज्म है और ना ही न्यूक्लियोलस है, ठीक है। तो बैक्टीरिया का जो न्यूक्लियस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ये चीज़ आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं, ठीक है। फिर जो बैक्टीरिया का डीएनए होता है वो नेक्ड होता है और उसके पास क्या नहीं होता है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है,
चलिए नेक्स्ट है एंडोस्पोर। एंडोस्पोर क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया के पास एबिलिटी होती है हाई रेजिस्टेंट रेस्टिंग स्टेज को फॉर्म करने की, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं स्पोर। यानी कि इसका क्या मतलब है, एक ऐसी एबिलिटी, ठीक है, जिसमें जो बैक्टीरिया है अनफेवरेबल कंडीशन में अपने जो वेजिटेटिव सेल है उसको रेस्टिंग स्टेज में ले जा कर के रख दे और आपके बहुत सालों तक जीवित रहे, ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। अगर ये स्पोर अंदर बन रहा है इसका मतलब क्या है, एंडोस्पोर। ओके, तो एंडोस्पोर का काम क्या हुआ, ये जो स्पोर होता है, यहाँ पे ये स्पोर्स नहीं है, ये स्पोर है, ठीक है। ये स्पोर क्या देता है किसी बैक्टीरिया को, रेजिडेंसी प्रोवाइड करता है, रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है। इसका क्या मतलब है कि जो बैक्टीरिया हैं वो किसी भी बैक्टीरिसाइडल एजेंट से रेसिस्टेंट हो सकते हैं, ठीक है, एडवर्स फिजिकल कंडीशन से वो बच सकते हैं। और उसके साथ साथ आपके जो स्पोर है उसकी क्या होती हैं, 3 लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी 3 लेयर होती हैं, देखो ये क्या है, ये अंदर वाली हो गई कोर, ठीक है, बाहर वाली ये क्या हो गई आउटर मेम्ब्रेन, और इसके ऊपर क्या होती है, कोटिंग होती है, ठीक है। ये क्या है, कोर है, ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है, और ये क्या है, कोट है, ठीक है। और ये क्या हुई फिर, ये वाली, ये हो गई आपकी इनर मेम्ब्रेन। सो मेन पार्ट इसके कौन कौन से हैं, कोर, कोर्टेक्स और स्पोर कोट। स्पोर कोट का मतलब क्या हुआ, देखो कोर्टेक्स कहाँ दिखाई दिया आपको, ये मान लो ये क्या है, कोर है, ठीक है। कोर के बाद हमने क्या बनाई थी, आउटर मेम्ब्रेन बनाई थी, उसके ऊपर क्या बनाया था, कोट, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पोर कोट बोलते हैं। कोर्टेक्स कहाँ होता है, ये जो इनर मेम्ब्रेन है और जो आउटर मेम्ब्रेन है इसके बीच का जो एरिया है ये कहलाता है कोर्टेक्स। क्या कहलाता है, कोर्टेक्स, ठीक है। तो ये किसकी स्ट्रक्चर हो गई, एक स्पोर की स्ट्रक्चर हो गई है। अब नेक्स्ट आते हैं आपके, नेक्स्ट है राइबोसोम। तो बैक्टीरिया के अंदर जो राइबोसोम पाया जाता है वो कौन सा है, 70S राइबोसोम होता है, जो किस लिए काम आता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का सिंथेसिस करने के लिए बैक्टीरिया का 70S राइबोसोम काम में आता है। फिर ये जो राइबोसोम है ये मेड किससे बना हुआ होता है, RNA और प्रोटीन से मिलके बना हुआ होता है, और जिसको हम राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। हर एक राइबोसोम कंपोज करता है 30S और लार्ज सबयूनिट 50S, यानी कि एक राइबोसोम के पास एक तो स्मॉल यूनिट होगी, ठीक है, अगर वो 70S है तो उसके अंदर 30S जो होगी स्मॉल यूनिट होगी, और लार्ज जो सब यूनिट होती है या लार्ज कंपोनेंट जो होता है वो क्या होता है, 50S होता है, ठीक है। ये दोनों मिल करके क्या बनाते हैं, 70S राइबोसोम बनाते हैं, जो किसके अंदर पाया जाता है, जो पाया जाता है आपके बैक्टीरिया के अंदर। अब 30S का काम क्या होता है, 30S राइबोसोम का काम होता है डिकोडिंग करना, ठीक है। सो हैज़ मेनली ए डिकोडिंग फंक्शन एंड इज़ बाउंड टू मैसेंजर RNA। तो मैसेंजर RNA से बाउंड करना प्लस डिकोडिंग का फंक्शन किसका रहेगा, 30S राइबोसोम का रहेगा, 30S राइबोसोम का रहेगा, ठीक है। फिर 50S राइबोसोम का क्या होता है, मेनली कैटालिटिक फंक्शन, यानी कि जो कैटालिटिक एक्टिविटी है उसको कौन करेगा, 50S राइबोसोम करेगा, जो बाइंड होता है किससे, अमाइनो एसाइलेटेड ट्रांसफ़र RNA से। रेप्लिकेशन प्रोसेस में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। रेप्लिकेशन के बाद ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, जो ट्रांसलेशन का पूरा प्रोसेस है उसमें आपने ये चीज़ देखी होंगी, ठीक है। तो पहले क्या होगा, आपका जो राइबोसोम की 30S यूनिट है वो किससे बाइंड करेगी, मैसेंजर RNA से। फिर कोड्स बनेंगे, वो कोड्स कहाँ जाएंगे, ट्रांसफ़र RNA में। तो ट्रांसफ़र RNA का कौन सा पार्ट जुड़ेगा, ट्रांसफ़र RNA से जुड़ेगा 50S राइबोसोम वाला पार्ट, ठीक है। यानी कि 70S का 50S वाला पार्ट किसके साथ जुड़ता है, ट्रांसफ़र RNA के साथ, और 30S वाला पार्ट किसके साथ जुड़ता है, मैसेंजर RNA के साथ। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ओके। अब इसके बाद है आपका लास्ट है प्लाज्मिड, ठीक है। प्लाज्मिड क्या होता है, प्लाज्मिड इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्मॉल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड DNA मॉलिक्यूल। इस एक लाइन में ही आपके बहुत से क्वेश्चन छुपे हुए हैं, ठीक है। प्लाज्मिड क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्मॉल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड DNA मॉलिक्यूल होता है, जो कि डिस्टिंक्ट रहता है सेल क्रोमोसोम यानी कि DNA से, ठीक है। यानी कि जो सेल का क्रोमोसोमल DNA है उससे अलग जो एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्मॉल सर्कुलर DNA पाया जाता है किसी भी बैक्टीरिया सेल के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। इस प्लाज्मिड का काम क्या होता है किसी भी बैक्टीरिया सेल के अंदर,
ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक बैक्टीरिया के अंदर पाया जाए, ये कुछ ही स्पेसिफिक बैक्टीरिया के अंदर ये पाया जाता है, ठीक है। इस प्लाज्मिड का काम क्या है, ये एडवांटेज देता है किसी भी बैक्टीरिया को, किसमें कि उसके पास क्या होंगे, रेजिस्टेंस जीन्स होंगे किसी भी एंटीबायोटिक के अगेंस्ट, ठीक है। यानी कि किसी भी एंटीबायोटिक से अगर किसी बैक्टीरिया को बचना है तो अगर उसके पास प्लाज्मिड है तो प्लाज्मिड की मदद से वो एंटीबायोटिक के प्रभाव से बच सकता है। तो ये क्या है, एक एडवांटेज होता है किसके पास, बैक्टीरिया के पास, ठीक है। जिन जिन बैक्टीरिया के पास ये प्लाज्मिड पाया जाता है उन्हें एक एक्स्ट्रा एडवांटेज उनके पास होता है कि वो एंटीबायोटिक से अपने आप को रेजिस्टेंट कर सकते हैं, ठीक है, अगर उनके पास उनसे रिलेटेड जीन्स हैं तो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आई होप आज का सेशन भी आपको पसंद आया हुआ। सो इफ़ यू लाइक इट, यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।